बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं शवारमा और ये हम बनाएंगे बिल्कुल मिडिल ईस्टर्न स्टाइल में, ऑथेंटिक स्टाइल का शवारमा बनेगा ये और बहुत ही मज़ेदार होगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलें तो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर 750 ग्राम्स चिकन ले ली है बोनलेस, और इसके थिन स्ट्रिप्स इस तरह से काट कर रख लिए हैं। इसके बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे। ये जो चिकन हमने ली है, इस चिकन से तकरीबन 5 शवारमा बनाए जा सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि आप कितना चिकन इस्तेमाल करते हैं एक शवारमा में। तो यहाँ पर हमने थिक योगर्ट ले लिया है तकरीबन 1/4 कप, और नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल किया है। पेपरिका लिया है मैंने आधा टेबल स्पून, आप 1 टेबल स्पून तक भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने आधा टेबल स्पून ही धनिया पाउडर शामिल किया है और आधा टेबल स्पून ही हम ज़ीरा पाउडर शामिल कर रहे हैं। साथ ही हम यहाँ पर दालचीनी का पाउडर शामिल कर रहे हैं 1/4 टीस्पून के करीब। और यहाँ पर मैं क्रश करूँगी ब्लैक पेपर, तो ये मैं आधा टीस्पून तकरीबन अंदाजे से क्रश कर शामिल कर रही हूँ। अगर पाउडर फॉर्म में आपके पास हो तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर सफ़ेद मिर्चें शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून है ये भी। और सफ़ेद मिर्चों के साथ ही हम यहाँ पर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस, और 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर सिरका शामिल करेंगे। सफ़ेद सिरका आप शामिल कर सकते हैं या एप्पल साइडर विनेगर भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब सुमक पाउडर भी शामिल करेंगे। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे हम इसके अंदर। इन तमाम चीज़ों के साथ ही कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब ऑयल शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट करके छोड़ देंगे चिकन को। तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक आप इसे छोड़ दें और इसे कवर करके हम एक तरफ रख देंगे। साथ ही हम यहाँ पर सॉस तैयार कर लेंगे जो हम इस शवारमा में यूज़ करेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर दही ले लिया है, ये 1/4 कप दही है, और इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा नमक मैंने शामिल किया है, 1/4 टीस्पून के करीब, और 1 टीस्पून लेमन जूस शामिल किया है। इसके अलावा यहाँ पर 1 टीस्पून ही लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। साथ ही हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून के करीब ताहिनी पेस्ट शामिल कर रहे हैं। ये बहुत आसानी से मिल जाता है, अगर आपको अवेलेबल ना हो तो फिर आप इसे स्किप कर दीजिएगा, लेकिन इसके मिलाने से बहुत ही ज़ायक़ा अच्छा आता है। तो इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये काफ़ी थिक होगा तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल कर रहे हैं, अंदाजे से 1 से 2 टेबल स्पून के करीब, और इसे मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए। तो हमारी सॉस भी रेडी हो गई है। साथ ही हम थोड़ी सी सैलड रेडी कर लेंगे अब हम जो शवारमा में यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज ले ली है एक मीडियम साइज़ की, उसे इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। इसके अंदर मैं यहाँ पर थोड़ा सा पार्सले इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, और सुमक पाउडर मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, तकरीबन 1 टीस्पून है ये। तमाम चीज़ों को मिक्स करके हम एक तरफ रख लेंगे। अब हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है तो हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और इस पैन को हल्का सा ग्रीस करेंगे। तेज़ आंच पर हम चिकन को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम शुरू में इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे, और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसे कवर करेंगे। तो शुरू में इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे और तमाम साइड्स इसकी उलट पुलट करते हुए इस तरह से आप पका लें। इसमें कोई भी पानी वगैरह हम ऐड नहीं करेंगे। देखें काफ़ी सारा पानी इसमें ऑलरेडी रिलीज़ हो रहा है। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट पका लेंगे, और इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हल्की आंच पर 4 से 5 मिनट इसे दोबारा पका लेंगे। ये देखें, और अब इसके अंदर जो भी मॉइस्चर या पानी है इसे हम ड्राई कर लेंगे मीडियम हीट के ऊपर। और इस दौरान हम इसके अंदर थोड़ी सी शिमला मिर्च शामिल कर लेंगे। मैंने बारीक काट कर यहाँ पर रखी है जूलियन स्टाइल में, तो ये मैं शामिल कर रही हूँ, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तेज़ आंच पर इसको आप मिक्स कर लें, बस इसे हल्का सा मिक्स करना है, हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। और आखिर में चिकन इस तरह से हो जानी चाहिए। इसके अंदर देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है और पानी बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पर हम यहाँ पर इसे कोयले का धुआं दे देंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो एक जलता हुआ कोयला मैंने इस तरह से इसमें रख दिया है। इस पर थोड़ा सा ऑयल मैं ऐड करूँगी और इसे हम कवर कर देंगे, और जितनी देर भी चाहें आप इसे स्मोक इस तरह से दे सकते हैं, तकरीबन 1 मिनट या 2 मिनट। तो 1 से 2 मिनट के बाद अब मैं इसे अलग निकाल कर रख दूंगी और ये हमारा चिकन रेडी हो गया है।
शवारमा का। अब हमने यहाँ पर एक शवारमा ब्रेड ले ली है और ये मैंने बिल्कुल उसी तरीके से बनाई है जैसे हमने पीटा ब्रेड बनाई थी। पीटा ब्रेड की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि इसे हमने बहुत ज़्यादा थिन बेला है और उसे हमने थोड़ा सा मोटा बेला था। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो हमने सॉस बना कर रखी थी वो ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर चिकन के पीसेस ऐड करेंगे इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है, इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो जितनी आपकी मर्ज़ी हो आप उस हिसाब से इसके ऊपर चिकन के पीसेस ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 5 शवारमा ब्रेड आसानी से इस चिकन से 750 ग्राम्स चिकन से रेडी हो जाएंगी। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी सलाद ऐड करेंगे जो हमने बनाई थी। इसमें मोस्टली प्याज जो इस्तेमाल होती है वो वाइट अनियन होती है, और अगर आपने जो भी प्याज ली हो उसको हल्का सा नमक के पानी से वॉश करने के बाद इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद हम थोड़े से इसके ऊपर टमाटर रखेंगे इस तरह से। टमाटर में भी पानी नहीं होना चाहिए, आप इसे पहले से काट कर रख लें तो उसमें जो भी पानी होता है वो निकल जाता है। इसके बाद थोड़े से सैलड लीव मैंने काट कर रखे थे वो इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और आखिर में हम इसके ऊपर दोबारा से जो सॉस है हमारे पास शवरमा सॉस वो ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शवरमा रेडी हो गया है। और इसको आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों को। कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर मॉइस्चर जो भी चीज़ों में होता है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर इसमें ना हो। और अब देखें, इसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे तो आप इसे रोल भी कर सकते हैं, जैसे भी चाहें इसे फ़ोल्ड करके रैप करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे बटर पेपर से रैप कर रही हूँ और एक हिस्सा मैंने ऊपर से इसको इस तरह से खुला छोड़ दिया है। तो ये इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा शवरमा रेडी हो गया है। और ये पीटा ब्रेड है जो हमने ऑलरेडी बनाई है, उसी सेम डो से हमने आज शवरमा ब्रेड भी बनाई है। पीटा ब्रेड में भी इसको इस तरह से असेंबल किया जा सकता है। सबसे पहले इसके अंदर हम इसी तरह से सॉस लगाएंगे और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा चिकन ऐड कर देंगे सॉस लगाने के बाद। सेम डो से आप ये दोनों तरह की जो रोटियां हैं या ब्रेड्स हैं ये प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम प्याज ऐड करेंगे और साथ ही इसके ऊपर टमाटर ऐड करेंगे। थोड़ी सी सैलड लीव्स जो हैं वो ऐड करने के बाद उसी तरह से दोबारा से हम इसके ऊपर सॉस ऐड कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पीटा ब्रेड के अंदर शवरमा रेडी हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे चैनल पर रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा। और उसी रेसिपी में अगर आप थिन ब्रेड बनाएंगे तो वो शवरमा ब्रेड बन जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कमेंट करके भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।